ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पाप स्मरणेन विनश्यति। शिव की कथाएं ही इसका प्रमाण है। जो शास्त्र की कथाएं उस बात का प्रमाण है ना। एक लकड़हारा की कथा तो आपने सुनी होगी कि जो शिवरात्रि पर सबसे आज प्रति चलती है कि मुहूर्त का लाभ किस प्रकार से मिलता है। हम तो आपके समक्ष वृषभ राशि वालों हमने आपको ग्रह योग तो बता दिया, लेकिन आपके अंतर द्वंद्व को ठीक करने के लिए इस शिवरात्रि का महत्व आपके समक्ष उपस्थित करना भी परम आवश्यक है। तो उसको भी समझ लें। शिवरात्रि की जो वेला, जो मुहूर्त है, वो कैसे एक छोटे से कर्म के द्वारा आपके जीवन में आने वाली बड़ी भयावह कष्ट को भी दूर कर सकती है। शिव महारात्रि जो है भगवान शिव को प्रसन्न करने की सुंदर रात्रि है। ऐसे में भगवान का स्तवन आप यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। भारतीय संस्कृति में अनेक प्रकार से शिव को प्रसन्न करने के उपाय बताए गए हैं, उनके मंत्र बताए गए हैं, उनकी पूजा की विधि बताई गई है। भगवान शिव तो वो तत्व है जो एक जल मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं किसी चीज की। पत्र पुष्प जल, तोय यानी जल, जल से भी भगवान को अर्पित करके आप प्रसन्न कर सकते हैं। तो कोई बहुत ज्यादा प्रपंच रचने की आवश्यकता नहीं है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार से भगवान का सुंदर अभिषेक करें। भगवान का नर्मदेश्वर स्वरूप सबसे श्रेष्ठ माना जाता है पूजा करने के लिए। पार्थिव स्वरूप सबसे, ये सब चीजें बड़ी श्रेष्ठ हैं। तो नर्मदेश्वर शिवलिंग या पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर और उनको प्रतिष्ठित कर कर भगवान का अभिषेक करें और उनका पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार जैसी आपकी व्यवस्था है। पंचोपचार यानी 5 चीजें, षोडशोपचार यानी 16 चीजें, 16 चीजें व्यवस्था। वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, पत्र, पुष्प, बिल्व पत्र इत्यादि, इन सब चीज़ों को मिला के 16 चीज़ बन जाती हैं। उनको वस्त्र पहनाना, फिर उनकी आरती करना, फिर उनको नैवेद्य अर्पित करना, फिर उनको दक्षिणा अर्पित करना, फिर उनका विशेष तौर पर विभिन्न प्रकार का पूजन करना, ये सब 16 चीज़ में आ गई। फिर षोडशोपचार के साथ बाद राज्योपचार होता है, 64 उपचार पूजा होती है, यानी आपकी श्रद्धा की सबसे बढ़िया। और लेकिन सबसे सुंदर पूजा जो भगवान की कही जाती है वो कही जाती है कि आप ध्यान के द्वारा भगवान की आत्मा त्वम गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहे, यानी आत्मस्वरूप में ध्यान अवस्था में जाकर भगवान का पूजन, बैठ जाइए आंख बंद कर कर, गंगा के तट पर पहुंच जाइए और वहां ध्यान कीजिए कि साक्षात भगवान शिव का स्वरूप वहां विद्यमान है और उनके ऊपर जाकर आप गंगा जल से भगवान को स्नान करा रहे हैं। कैलाश पर आप पहुंच गए, ध्यान का सारा ध्यान की माया है। यदि आप कैलाश में पहुंच भी जाएं लेकिन ध्यान आपका लगा हुआ है पाप के अंदर, तो फिर उसका फायदा क्या है। तो ध्यानात्मक पूजा जो है सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। तो आप इस शिवरात्रि के समय पर इस सुंदर ध्यान को एकाग्र कर कर और व्यवस्था बनाने का, ये सारे जो बाहर की व्यवस्थाएं हैं ये आपके ध्यान को एकाग्र करने के लिए है। यदि ध्यान एकाग्र हो गया किसी भी कारण से, पता नहीं ना कब ध्यान एकाग्र हो जाए, तो इस शिवरात्रि का पर्व है, कोशिश ये करें भगवान का सुंदर पूजन करने की व्यवस्था बनाएं और कैसी भी व्यवस्था बनाकर अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए शिवरात्रि पर ओम नमः शिवाय का जप करें, देखिए कल्याण होगा। मार्कंडेय ऋषि ने यह चमत्कार देखा। मार्कंडेय ऋषि की जब आयु बहुत छोटी थी तो उन्होंने विशेष तौर पर शिव का ध्यान करना सीखा, शिव के मंत्र को जप को सीखा और फिर उनके जीवन में चमत्कार हुआ और अमन समस्त प्रकार के कष्ट दूर हुए। तो आप भी इस शिवरात्रि के महापर्व पर भगवान का स्तवन करें, सुंदर तरीके से अपने आप को व्यवस्थित करें और भगवान का पूजन करें, मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। विशेष तौर पर हमने विवेकानंद योगाश्रम में रुद्र महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है। उस दिन रुद्र महायज्ञ के साथ साथ रुद्राभिषेक भी आश्रम पे रहेगा, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और हमने पूर्ण विधि के अनुसार से यहाँ पर भगवान का अभिषेक करने की सुंदर व्यवस्था बनाई है। भगवान के पार्थिव शिवलिंग बनाए जाते हैं और जितने भी लोग उपस्थित होते हैं वो सब भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं अपने अपनी प्लेट के अंदर, अपनी थाली के अंदर, और फिर भगवान का रुद्राभिषेक के द्वारा अभिषेक करते हैं और फिर भगवान का पूजन करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो आपको उसका लाभ प्राप्त हो, ईश्वर आपकी मनोकामना सिद्ध करे। तो आप इस सुंदर संयोग का लाभ लीजिए। समस्त सूत्र हमने आपके आगे रखे हैं। फिर भी कोई मन में शंका हो, कोई प्रश्न करना हो तो नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं और आप उन पर अपने प्रश्न को भेज सकते हैं। बहुत जल्द हम उनका निवारण उत्तर आप तक भेजने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।